खुदा में आप सबकी सलामती हो। 14 नेशम की जाम से यकूब शैमुअल। आज हम मत्ती 9 बाब उसके तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 27 आयत से लेकर 38 आयत तक का मुताला करेंगे। मत्ती 27 आयत का जो उन्वान बनता है, यीशु 2 अंधों को शिफा देता है। पहले 2 आयत का मुताला करेंगे, 27 और 28 आयत का मुताला करेंगे। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। 28 आयत। जब वो घर में पहुंचा तो वो 2 अंधे उसके पास आए और यीशु से कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? अजीजों, जैसा कि यीशु ये उस बच्ची के घर से, जिस 12 साल की बच्ची को यीशु ने ज़िंदा किया, जो पहले हिस्से में मैं बता चुका हूँ, उसके बाद ये अपने शागिर्दों के साथ ये झील के किनारे किनारे चलते गए और वे किश्ती पर सवार होकर ये दूसरे हिस्से की तरफ पहुँच चुके थे। और जैसा कि झील के जितने भी तकरीबन शागिर्द थे वो माहीगीर थे, और जो माहीगीर होते हैं वो झील के, या अगर समुद्र हो तो समुद्र के पास हो उनके घर होते हैं, या झील हो तो जहाँ से मछलियाँ पड़ती हैं उनके घर, उनके चारों तरफ पास पास ही घर होते हैं। तो यहाँ पर भी जिस का शागिर्द जो झील की दूसरी तरफ, यानी उस लड़की को जहाँ से वो उसको ज़िंदा किया था वहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का सफ़र, यानी माइल्स में 6 किलोमीटर है। और ये सफ़र किश्ती से या पैदल किसी तरीके से हो सकता है, किश्ती में बैठकर दूसरी तरफ गए हो। और ये जो इलाका है ये बैत सैदा का इलाका है, और ये आप अगर गूगल पे जाएं और ये बैत सैदा का इलाके को आप देखें तो ये उस तरफ है जो लबनान के गोल्डन हाइट है, उस तरफ है। और ये वहाँ पर लोग, लबनानी लोग और सीरिया के लोग रहा करते थे। और ये जितने भी लोग थे वहाँ के, वहाँ रहने वाले थे, ये बुतों की पूजा किया करते थे। ये बुत परस्त थे, ये बुतों हुई को ये खुदा माना करते थे। ये उसी इलाके में वहीं पे जो उनका शागिर्द यीशु का शागिर्द उसका घर था, वहाँ बैठे थे, आराम कर रहे थे, यहाँ खा रहे थे। और जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पीछे पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। ये जो अल्फाज उन्होंने कहा इब्ने दाऊद, वो जितने भी इलाके में यीशु के मौज़ात को देख चुके थे वो इब्ने दाऊद के नाम से ही जानते थे कि इब्ने दाऊद ही इनको वो रहाई दे सकता है, इनको बीमारियों से शिफा दे सकता है, वो ये जानते थे। वो सब तरफ इन बातों का चर्चा था। ये आपके लिए मैंने कुछ इमेजेस लगाए हैं। यहाँ पर मैंने गूगल से, या वैसे भी कोई बहुत सारी चीज़ों को मैं खुद भी जानता हूँ, और ये मैंने इमेजेस लगाए। ये वही घर और वही जगह है जहाँ पर ये उन्हीं रास्तों पर ये 2 अंधे चलकर उस घर के अंदर आए और यीशु को पुकार कर कहने लगे कि तू हमारी आंखें ठीक कर, क्योंकि तू ये सारे काम कर, हम पर रहम फरमा ताकि हम देख सके। वो घर में पहुंचा तो 2 अंधे उसके पास आए और यीशु से कहा, क्या तुम यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुम इत्मीनान करते हो कि ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ, हम जानते हैं कि आप ये सारा काम कर सकते हैं। उन्होंने उनसे कहा, हाँ खुदावंद, हम जानते हैं कि ये काम कर सकते हैं। उन वक्तों में बुत परस्ती का जोर था बहुत ज़्यादा। लोग तरह तरह के बुतों को पूजते थे, लेकिन कोई भी बुत, कोई भी ऐसा कोई नहीं था कि जो उनकी हेल्प कर सके, उनके बीमारियां ख़त्म कर सके, उनके कोड़ ख़त्म कर सके। उन्हें तरह तरह के मुसीबत थी उनके अंदर, शैतानी कुव्वतें बसेरा करती थी, उनसे शिफा दे। वो किसी
کسی میں بھی وہ ان کو شفا نہیں ملتی تھی، پر یسوع ہی ان کو نظر آئے، وہ یسوع کے پاس بھاگے۔ اور یہ فلسطینی، سیرین یا لبنانی، ان تینوں میں سے کوئی تھے، یہ اسرائیلی نہیں تھے۔ اور انہوں نے پکارا، یہ غیر قوم تھے، انہوں نے یسوع کو پکارا۔ اگر اسی طرح اور لوگ بھی یسوع کو اسی طرح پکارے تو یسوع نام میں اتنی پاور ہے کہ وہ ان کے سارے کام، ان کی بیماریاں، ان کے اندر سے بدعتیں، ان کے اندر سے گندی روحیں نکل جائیں گی، بشرطے کہ یسوع کو پکاریں۔ یسوع نام میں اتنی پاور ہے کہ یسوع کا نام لے کر بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، یسوع کے نام سے لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، یسوع کے نام سے بہت بڑے بڑے پاسبان ہیں، ان کے پاس جائیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ یسوع سب کچھ کرنے میں قادر کے مطلق ہے، اور سب کچھ وہ کرنے میں قادر ہے۔ یسوع سے پکارے، بار بار پکارے تو یسوع آپ کی ہیلپ کرے گا۔ غیر قومیں بھی ان وقتوں میں یسوع کے پاس ہی آیا کرتی تھی، کیونکہ وہ پاور یسوع کے پاس ہی تھی۔ تو اسی طرح اگر کسی کو پرابلم ہے تو آپ کے نزدیک کوئی پاسبان ہے یا کوئی بھی ہے تو ان کے پاس جائیں تو آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ میں آپ کے سامنے دو آیات رکھنا چاہتا ہوں۔ یسایہ 29 باب اس کی 18-19 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور اس وقت بہرے کتاب کی باتیں سنیں گے، اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اجالے میں دیکھیں گی۔ 19 آیت، تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے اور غریب محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے۔ عزیزو، یہ یسایہ نبی اپنے صحیفوں میں عیان کر رہا ہے، لکھ رہا ہے کہ بہت ساری قومیں آئیں گی اور آ کر یسوع سے شفا لیں گی۔ یہ بہت سارے وہ لوگ تھے، زیادہ تر وہی لوگ تھے جو غیر قوموں میں سے تھے اور بیت سیدا میں تھے۔ سیدا یعنی وہ لبنان کے تھے، سیریا کے تھے، اور دیگر اور فلسطینی بھی تھے جو یسوع پر یقین رکھتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ ان دنوں میں یسوع سب طرف، جھیل کے چاروں طرف اور اسرائیل میں اور دیگر جگہوں میں جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو شفا دی جائے۔ اسی طرح اگر ہم اور آپ یسوع سے شفا چاہتے ہیں تو یسوع کو پکارے اور اپنے پاسبانوں کے پاس جائیں، جن کے پاس ہیلنگ پاور ہے ان کے پاس جائیں۔ خداوند نے ہر ایک انسان کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جن کے پاس یہ ہیلنگ پاور ہے ان کے پاس جائیں اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ 29-30 کا مطالعہ کریں گے۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، اتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ 30 آیت، اور ان کی آنکھیں کھل گئی اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے۔ عزیزو، یسوع نے یہ جو معجزہ کیا، ان کی آنکھیں اسی وقت کھل گئی۔ وہ تاریکی کو، اجالے کو دیکھ سکتے تھے، وہ انسانوں کو دیکھ سکتے تھے، وہ زمین پر ہر چیز جو چلتی پھرتی اور دیکھ سکتے تھے، وہ اچھی طرح دیکھ سکتے کہ اگر کسی کی زندگی تاریک ہے تو اگر اس کو روشنی دے دی جائے تو اسے کیا فیل ہوگا، اس کی آنکھیں واپس کر دی جائیں تو اس کو کیا فیل ہوگا کہ وہ ہر طرف بڑی خوبصورتی سے، جو بڑی کلرفل دنیا ہے، کلرفل خداوند نے دنیا میں اس کو دیکھ سکتے تو کتنی اس کو تسکین ملے گی۔ وہ ان سارے معجزات میں یہ میریکل پر وہ بہت خوش تھے اور شکر گزار تھے خداوند کے، اور خداوند کا شکر کرتے۔ یسوع نے ان کو کہا کہ یہ بات اپنے تک ہی رکھنا، کہ تاکہ اور لوگوں میں چرچا ہونے لگے گا اور لوگ پھر زیادہ بھیڑ لے کر آئیں گے تو ان کو کام کرنا مشکل ہوگا۔ یا جیسے جیسے بنی اسرائیل میں آپ جانتے ہیں کہ یسوع کی زیادہ زیادہ شہرت ہوتی تھی تو ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ہمارے جو بنی اسرائیل کے قوانین ہیں ان کو یہ چیلنج کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 31 آیت کا مطالعہ کریں گے۔
मगर उन्होंने निकल कर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। यीशु की शोहरत तमाम इलाके में फैला दी गई, लबनान में, सीरिया में और शहरों में, और बड़ी दूर दूर तक शोहरत फैल गई कि वो दो अंधों को अच्छा किया। और दो अंधे वो गलियों में, बाजारों में, चौराहों में फिरते थे और नारे लगाते थे और उछलते थे, कूदते थे कि यीशु ने हमें शिफा दी, यीशु ने हमें शिफा दी। और इसी तरह यीशु की शोहरत और यीशु के काम में वो लोग उनके पीछे पीछे आना शुरू हुए, और जो भी यीशु के पीछे आता था, यीशु उनकी परेशानी को ख़त्म करता था, उनकी भूख को ख़त्म करता था, उनके अंदर से जो उनकी बदनों को इब्लीस से जकड़ा था उनसे आज़ादी देता था। इसी तरह हम आप भी आज़ादी हासिल कर सकते हैं कि अगर हम यीशु को पुकारें। तो इसी 32 और 33 आयत का मुताला करेंगे। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए। और 34 आयत, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने तज्ब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो जैसे कि 32 आयत पे, जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को उस में बदरू थी उसके पास लाए। जब वो उस घर से जहाँ वो दो अंधों को शिफा दी, यीशु और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ से निकले गलियों बाज़ारों में, और अपने सफ़र पर वो रवाना हुए तो एक गूंगे को लाए गए कि जिसमें बदरू थी, वो बोल नहीं सकता था और उसमें बदरू थी। और जब यीशु की शोहरत हुई तो लोग जल्दी जल्दी अपने घरों से, जो उनके बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बेटियां, बेटे परेशान थे बदरुओं से या और चीज़ों से, वो जल्दी से कह के यीशु तो अभी इधर ही है, जल्दी से ले जाओ, कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उनके पास गूंगे को लेकर आए। और 33 आयत में, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। यस, लोगों ने तजब करके कहा इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा। सबसे पहले यीशु ने उस गूंगे को, वो बोल नहीं सकता था, उसके अंदर गूंगी बदरू थी। गूंगी बदरू बोलती नहीं थी और ना उसको बोलने देते, उसके बदन में वो बैठी हुई थी, उसके बदन को उसको परेशान किया था, वो गूंगी थी। और यीशु ने उस गूंगी बदरू को उसके अंदर से निकाला, और जब वो बदरू निकल गई वो बोलने लगा और शोर करने लगा और ऊंची ऊंची बोलने लगा कि मैं तो बोल सकता हूँ। उसका जिस्म आज़ाद हो चुका था, वो पाक साफ हो चुका था, वो गुनाहों से पाक साफ हो चुका था, और बदरुओं की वो जो जलगार थी उसके साथ से भी पाक साफ हो चुका। गूंगी बदरू निकाल दी गई थी। तो लोग तजब करके कहने लगे ये कैसा है जो बनी इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, यीशु से पहले कुछ भी ऐसा नहीं हुआ करता था। हम सब जानते हैं जब साउल बादशाह को बदरुओं ने या वो रूहें परेशान करती थी तो दाऊद बादशाह को बुलाया करता कि म्यूज़िक करे, जब म्यूज़िक करते उनको आनंद मिलता, लेकिन बदरुएं तो निकलनी नहीं थी। जब तक वो म्यूज़िक करता तो उनको आराम मिलता था, उसकी बॉडी को, उसके रूह को आराम मिलता था। तो जब यीशु आए तो यीशु ने का ये इख्तियार था कि वो शैतानों को भस्म करते थे, शैतानों को बदरों से निकाल देते थे। तो ये उनके लिए ताज्जुब की बात। 34 आयत, मगर फरीसियों ने कहा ये तो बदरुओं के सरदार की मदद से बदरुओं को निकालता है। बानी इसराइल के लोग, फरीसी, वो बड़े बड़े चोला पहनने वाले, अपने आप को पाक साफ रखने वाले वो लोग, उन्होंने तानाजानी की। उन्होंने कहा ये तो बदरुओं के सरदार से उसकी मदद से निकालता है। अजी तो वहाँ पर बनी इसराइल में कभी भी ऐसा नहीं कुछ हुआ कि किसी सरदार ने या किसी शैतान ने शैतान को खुद ही निकाल दिया हो। ये कैसे हो सकता है?
कोई शैतान को निकाल सके। तो हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए 35 आयत का मुताला करेंगे। और यीशु सब शहर और गांव में फिरता रहा, उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और बादशाह की खुशखबरी की मनादी करता रहा। हर तरह की बीमारियों, हर तरह की कमज़ोरियों को दूर करता रहा। यीशु बनी इसराइल के अंदर, यहाँ पर बनी इसराइल के अंदर बात हो रही है कि जब वो वहाँ से रवाना हुए तो जो फक्की फरीसी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बल्कि तोहमत लगाई, ये ऐसे करता है, यह मुमकिन नहीं है कि वो बदरूह को निकाल सके। लेकिन फिर भी यीशु बनी इसराइल के इबादत खानों में, टेम्पल्स में और बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर लोगों को तालीम देता रहा, उनकी बीमारियों से आज़ाद करता रहा और लोग अच्छे होते रहे और लोग उसके लिए शुक्रगुजार थे और वो यीशु के पीछे हो लिए। यीशु की उन ज़मानों में हज़ारों लाखों में लोग यीशु के पीछे हो चुके थे। सबसे ज़्यादा लोग बनी इसराइल के लोग थे, वो कन्वर्ट हो चुके थे, वो तब्दील हो चुके, उनके दिल तब्दील हो चुके थे, वो तौबा की तरफ आ चुके थे और बहुत सारे लोग तानाज़नी करते थे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 36 आयत का मुताला करेंगे। और जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगिंदा हो। जारी बात है, वो लोग, बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, यीशु के पीछे बड़ी भीड़ थी। वो लोग थे जिनका चरवाहा नहीं था। चरवाहा कि वो बुत परस्त थे, उनको कोई बताने वाला नहीं था और उनको कुछ शिफाएँ नहीं होती थी। वो ऊपर से वो खाली थे, क्योंकि उनका दिमाग में वो सारी बुत परस्ती जो सारी चीज़ें भरी हुई थी, वो उनके आगे कोई चलाने वाला नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में हम आपको दुनिया को बताते हैं कि यीशु ही पावर है, यीशु हमारा चरवाहा है। कलाम मुक़द्दस को पढ़े, गौर करें, ये हर बात से हमें और आपको और दुनिया को आगाही देती है। और यीशु ने बड़ा तरस खाया और कहा कि इनके लिए चरवाहा नहीं है। 37 आयत का मुताला करेंगे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। बहुत सारे लोग ये इस बात को नहीं समझते, क्योंकि वो इतने लोग बढ़ चुके थे, इतने बिलीवर बढ़ चुके थे, यीशु पर इत्तेकाद ला चुके थे। तो यीशु के पास वो लोग 12 ही शागिर्द थे, यीशु खुद थे। यीशु ने कहा फसल तो पक चुकी है और इनको चलाने वाले कम हैं। यानी कि वो लोग, कलाम मुक़द्दस में है कि यीशु ने और शागिर्द, बहुत सारे शागिर्द बनाए और लोगों को तालीम दी, ताकि वे लोगों में जाएं और लोगों को तालीम दें, यीशु के बारे में बताएं, खुशखबरी के बारे में बताएं, उस निजात के बारे में बताएं, उस तौबा के बारे में बताएं। ये खुशखबरी फैलाना शुरू। यीशु ने इस बात पर अपने शागिर्दों से बात की। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 38 आयत का मुताला करेंगे। ये इख्तामी आयत है। 38 आयत, पास फसल के मालिक की मेहनत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर दे। और यीशु ने कहा कि मालिक से मेहनत करो कि वो और मजदूर पैदा करे और शागिर्द पैदा करे और प्रीचर पैदा करे और खुशखबरी फैलाने वाले पैदा करे। तो पैदा हुए लोग सीरिया में, लुबनान में, जैसा कि सीरिया का जिक्र करते हैं या लुबनान का जिक्र करते हैं या जॉर्डन का जिक्र करते हैं, तो यहाँ तो बुत परस्ती के बाद सबसे पहले तो मसीहत आई। वो लोग, सीरियन लोग मसीही थे। सीरिया के ऊपर गूगल पर आप जाए तो गूगल सर्च करें, आपको जीसस के बाद 200 साल बाद के चर्च नज़र आएंगे। चर्च बड़े खूबसूरत, बहुत बड़े बड़े चर्च लुबनान में नज़र आएंगे, जॉर्डन में नज़र आएंगे। ये कैसे बड़े बड़े चर्च बन गए? इसलिए कि बहुत सारे बिलीवर थे। अभी भी कुछ साल पहले, कुछ देर पहले लुबनान में 50-50 था, 50% गैर कौम और 50% मसीही। अभी भी उनकी गवर्नमेंट में अगर वो वज़ीर मसीही हो
تو صدر جو ہوگا مسلمان ہوگا، یہ ان کا بیلنس اسی طرح بھی چلتا ہے۔ تو یہاں پر اکثریت مسیحیوں کی تھی، اور آہستہ آہستہ لوگ تبدیل ہو گئے، جس طرح بھی ہوئے لوگ تبدیل ہوئے۔ لیکن اب پھر وہ وقت آئے گا، کلام مقدس میں لکھا ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا، ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے۔ میں کلام مقدس میں رومیو میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ میں دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رومیو 14 باب اس کی 11 اور 12 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خداوند کا اقرار کرے گی۔ بس ہم میں سے ہر ایک خداوند کو اپنا حساب دے گا۔ عدالت کا انتظام یسوع کے پاس ہے۔ یسوع ہی آخری عدالت لگانے والے ہیں۔ آخری عدالت لگنے والی ہے۔ لوگوں کو حساب دینا پڑے گا یسوع کے سامنے، اور وہاں بہت بڑی عدالت ہوگی۔ ہر ایک کلام مقدس میں ہمارے ایمان کے مطابق، ہمارے کلام مقدس کے مطابق اسی طرح ہی ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو ہر وقت دعا میں رہنا ہے، اور یسوع کو اس وقت کے لیے دعا کرے کہ یسوع المسیح دنیا میں جلد از جلد عدالت لگائیں تاکہ دنیا سٹیبل ہو۔ آپ میرے چوزن نیشن چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ خدا نے آپ سب کی سلامتی ہو۔